दोस्तों नमस्कार। आज एक अपने तरह से अनोखी जानकारी है, काम की जानकारी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रीवैल्यूएशन के फॉर्म भरते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास एक अधिसूचना है। ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की है। 21 तारीख की डेट पर यह अधिसूचना जारी की गई है। दरअसल ये अधिसूचना है पुनर्मूल्यांकन के परिणामों को लेकर। जो रिवोल्यूशन के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके रिज़ल्ट्स आए हैं और ये रिज़ल्ट्स है बीए पार्ट 1 का। आमतौर पर दोस्तों हम जब ये रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं तो हम इस उम्मीद पे भरते हैं कि हमारा मार्क्स बढ़ेगा और हम अगर थर्ड डिवीज़न है तो थर्ड डिवीज़न से सेकंड डिवीज़न आ जाएंगे, अगर हम फेल हैं तो फेल से सप्लीमेंट्री आ जाएंगे, या फिर सेकंड डिवीज़न है तो फर्स्ट डिवीज़न आ जाएंगे, या फर्स्ट डिवीज़न है अगर तो किसी सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स कम हैं तो वो मार्क्स बढ़ जाएंगे हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो इस उम्मीद पे हम इस तरह के रिवोल्यूशंस के फॉर्म भरते हैं। मगर आपने कभी इस बात पे गौर नहीं किया है कि रिवोल्यूशन के बाद आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। डिक्रीज इन मार्क्स का भी इसमें क्लास होता है। इस बात को बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। तो जब भी आप बॉर्डर पे हो किसी मार्क्स के, या पासिंग के, या सप्लीमेंट्री के, या डिवीज़न के, फर्स्ट सेकंड से थर्ड, या किसी में से थर्ड से सेकंड जा रहे हैं या सेकंड से फर्स्ट जा रहे हैं, आसपास हैं एकदम, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप इस रिवोल्यूशन से बचिए, क्योंकि इसके चलते आपका रिज़ल्ट इंक्रीज़ अगर है, आप फुल कॉन्फिडेंट हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़रा सा भी शक है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये रिवोल्यूशन का फॉर्म ना भरें। अभी मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये सुनते रहते थे हम लोग, लेकिन कोई दस्तावेजी प्रमाण हमारे पास नहीं होता था। आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरे प्रमाण के साथ। ये बीए भाग 1 का है। मार्च अप्रैल में परीक्षा हुई थी। prsu.ac.in पर ये रिजल्ट उपलब्ध है। इसमें रिवोल्यूशन के रिजल्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्क्स डिक्रीज, रिजल्ट नो चेंज। ये ऐसे हैं जो मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, मतलब आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है और मार्क्स आपके कम हुए हैं। अब कितने कम हुए, क्या कम हुई है मैं नहीं जानता, लेकिन ये काफ़ी लंबे चौड़े रोल नंबर है। 384 रोल नंबर है जिनके मार्क्स कम हुए हैं। रिवोल्यूशन के बाद मार्क्स कम होने का केस भी आप देख सकते हैं। ऐसा यूनिवर्सिटी में ये भी होता है। रिवोल्यूशन का मतलब केवल ये नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे और रिजल्ट चेंज होगा। तो ये 384 रोल नंबर्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हुए हैं। ये रोल नंबर आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद है मार्क्स डिक्रीज ऑब्लिक इंक्रीज्ड। ये जो मार्क्स है 113 रोल नंबर ऐसे हैं जिनके मार्क्स डिक्रीज भी हुए हैं, इंक्रीज भी हुए हैं, लेकिन इनके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। रिजल्ट जैसा है वैसा ही, अगर वो फेल भी रहा होगा या सप्लीमेंट्री भी रहे होंगे या सेकंड फर्स्ट थर्ड जो भी डिवीज़न रहे होंगे, उनके मार्क्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे नंबर्स 113 हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में आपको मिल रहा है मार्क्स इंक्रीज, रिजल्ट नो चेंज। आपके मार्क्स तो बढ़े लेकिन आपका रिजल्ट कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री ही रह गए, अगर आप फर्स्ट डिवीजन में तो फर्स्ट डिवीजन में तो रहेंगे ही, सेकंड डिवीजन में तो सेकंड डिवीजन में ही रह गए। इससे मार्क्स के इंक्रीज होने से आपका रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया। 244 244 ऐसे रोल नंबर हैं जिनके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया है, जबकि उनके मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है। ये 244 रोल नंबर्स हैं। इसके बाद ये देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो फ़ायदे का होता है कि रिजल्ट चेंज फ्रॉम फेल टू पास। ऐसे 37 रोल नंबर्स हैं जिन्होंने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया और उनका रिजल्ट जो पहले फेल था अब वो जा करके पास में बदल गया। ऐसे ही 225 लोग हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव वे में चेंज हुआ है और फेल से ये सप्लीमेंट्री में कन्वर्ट हुआ है। ऐसे रोल नंबर 225 हैं। ये 225 रोल नंबर्स की पूरी लिस्ट है जिनका रिजल्ट चेंज हुआ है पॉजिटिव वे में। ये जो एक रोल नंबर है ये सबसे ज़्यादा जो है वो सोचने के लिए बाध्य करता है। रिजल्ट चेंज फ्रॉम पास टू सप्लीमेंट्री। ऑलरेडी ये बंदा पास था, पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो इसने रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरा। रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरने के बाद इसका रिजल्ट पास से सप्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ध्यान रखें। अगर आपके पास ऐसा कोई संदेह है ज़रा भी, तो आप रिवोल्यूशन के फॉर्म भरने से बचिएगा। एक और देखते हैं,
रिजल्ट चेंज फ्रॉम सप्लीमेंट्री टू पास, ये जो लोग थे वो सप्लीमेंट्री में थे, 156 रोल नंबर, ये पास हुए, ये पॉजिटिव चेंज है। तो चेंज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। उसके बाद ये पूरी सूची बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के मैं इस रोल नंबर की लिस्ट को आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि पूरा प्रामाणिक रूप से आपको बता सकूँ कि जब आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं तो इस बात के लिए अवेयर रहें कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से चेंज होता है। मार्क्स कम भी होते हैं, मार्क्स बढ़ते भी हैं, रिजल्ट फेल से सप्लीमेंट्री भी हो जाता है, सप्लीमेंट्री से फेल भी हो जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके आशा के अनुरूप अगर अंक आ गए हैं और आपको लगता है कि आप ठीक ठाक हैं, इसमें 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, तो ऐसा रिस्क मत ले। और अगर आपको लगता है कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं तो आप ज़रूर जाइए रिवोल्यूशन के लिए। रिवोल्यूशन का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन को लेकर आपके साथ फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।